हेलो चैंपियंस। तो आज बेटा हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का? कि 2.2 को सॉल्व कैसे करना है, उसमें क्या क्या है। अच्छा, चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल 2.2 के अंदर पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c। यही इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन को क्या कहा जाता है? ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा है। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास कुछ सपोज कर लो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज कर लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना दैट मींस मुझे इसे इसके जीरोस निकालने। क्या निकालने? जीरोस। क्लास 9 पे भी आपने ये जीरोस निकाला सीख रखा होगा। चलो, क्या करूंगा? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 12 है। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 1 into 12 is equal to 12। चलो, आंसर पॉजिटिव मतलब सेम रखना है। आंसर पॉजिटिव मतलब सेम रखना। आपको लाना क्या है? 7। लाना क्या है? 7। 12 के फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर होता है 12 1 से 12 होता है, 6 2 से 12 होता है, 4 3 से 12 होता है, 4 3 जा माइनस। बेटा अगर 6 और 2 का एडिशन करोगे तो क्या होगा बेटा? 7 नहीं होगा। 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 12 प्लस 1 13। क्या 4 प्लस 3 7 होता है? हाँ, यस। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है। 4 प्लस 3 7 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 4 into 3 मतलब यहाँ पे हमारा 4 प्लस 3 4 3 से 12 भी होगा, 4 प्लस 3 7 भी होगा। चलो, हमें लाना है 7x। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7। x² 4x 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलो, अब क्या करूंगा? अब देखो, इसे ग्रुपिंग करूंगा, इसे ग्रुप बनाऊंगा, दो की पेयर बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? x कॉमन निकाल दे। अंदर क्या बचा? 2x था, एक x चला गया, अंदर x बचा। इधर 4 बचा। चलो, इधर 3 निकाला, x अंदर रह गया। ये कितना होता है? 4 3 सा 4। तो 3 निकल गया, अंदर क्या बचा? 4। चलो, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? ये देखो, ये दोनों ब्रैकेट तुम्हारे सेम है। दोनों ब्रैकेट सेम होने ही चाहिए। नहीं सेम हो तो फिर से सेम करो, मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। दोनों ब्रैकेट को बाहर निकाल दो। दोनों ब्रैकेट को बाहर निकालो। अंदर क्या बचा? x प्लस 3। क्या बचा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व तो कर दिया, लेकिन अब इसे हमें जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बार इसके इक्वल टू 0 और बेटा एक बार इसके इक्वल टू 0। दोनों चीजें मल्टीप्लाई, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3, है ना? चलो, ये तो जीरोस निकल आए। क्लास 9 वाला क्वेश्चन। इसको एक 0 को हम कहते हैं अल्फा, एक को बीटा, एक को हम कहते हैं बेटा बीटा। डन? चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ थोड़ा हम छेड़खानी करने जा रहे हैं। छेड़खानी क्या करने जा रहे हैं? कि हम एडिशन ऑफ जीरोस करने जा रहे हैं। क्या? एडिशन ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। नया पॉइंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सम ऑफ जीरोस। हम सम ऑफ जीरोस करने जा रहे हैं। सम ऑफ जीरोस कैसे होता है? दोनों को एडिशन कर दो, काम खत्म। एक तुम्हारा अल्फा, एक तुम्हारा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -4। बीटा की वैल्यू है -3। आंसर आया -7। ये क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसकी बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब एक काम करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। किसका बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालो। मल्टीप्लिकेशन मतलब
अल्फा इंटू बीटा निकालो। क्या निकालना है आपको? अल्फा इंटू बीटा। एक है तुम्हारा -4 और एक है तुम्हारा -3। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12। क्या हो गया? 12। चलो, मतलब तुम्हारा सम ऑफ जीरोस आया -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया -12। चलिए, मैंने कैसे ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला बेटा? मैंने बड़ी मेहनत से इसके जीरोस निकाला, अल्फा निकाला, बीटा निकाला, फिर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला एंड मैंने लास्ट में क्या निकाला? अल्फा इंटू बीटा निकाला। क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट तरीका है? हाँ है। डायरेक्ट तरीका कैसे? डायरेक्ट तरीका है बेटा, डायरेक्ट तरीका कैसे देखना? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट तरीका है -b/a। क्या बेटा? -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? सम ऑफ जीरोस। और मुझे क्या निकालना है साथ में? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसको हम कहते हैं c/a। तो सर ये ABC क्या है? अब बताता है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? x² प्लस 7x प्लस 12 = 0 को मिला है ना? इसको मुझे कंपेयर करना इसके साथ, इसके साथ ना, ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसके साथ कंपेयर करो। तो बेटा देखो कि जो a की जगह पे कौन है बेटा? 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। b की जगह पे कौन है बेटा? 7। और c की जगह पे कौन है बेटा? c की जगह पे तुम्हारा 12। मैंने रख दिया, जाओ यहां पे रख दो फॉर्मूला में। b कितना है? b की वैल्यू कितनी है? 7 -7 और a की वैल्यू कितनी है? 1 मैंने रख दिया, आंसर आया -7। ओके, अल्फा प्लस बीटा -7, अल्फा प्लस बीटा -7, अल्फा इंटू बीटा निकालो। c/a, c कितना है? 12 और a कितना है? 1। आंसर आया 12। और तरीके गजब देखो, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना आंसर आया बेटा? अल्फा इंटू बीटा आंसर आया 12 और यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा आंसर आया 12। मैंने ये जीरोस निकाल के ये किया और यहाँ पे ये डायरेक्ट किया। अब यही चीज आपको एक्सरसाइज में दे रखी है, एक्सरसाइज में यही चीज आपको निकालनी है। उन्होंने क्या कह रखा है पता है? उन्होंने ये कहा रखा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जीरोस का है ना, उसके जीरोस जो होते हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट ऐसे निकालिए, ऐसे निकालो और ऐसे निकाल के वेरीफाई करो, कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करो। क्या ये कोएफिशिएंट कहा जाता है ABC को? हाँ, तो ABC तुम्हारे कोएफिशिएंट है, तो इनको जीरोस के साथ वेरीफाई करना था, तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। चल बेटा स्क्रीनशॉट इसका ले ले, फटफट ले लिया। चल, अच्छा, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो मैं जीरोस निकाल सकता हूँ, अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ, उसका अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ हमें तुमसे मोहब्बत है तो क्या करोगे? चलो, अगर मान लो कि तुम्हें ये दिया, तुम्हें क्वेश्चन में कहा हो, लेट्स सपोज वी हैव क्वेश्चन है फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। मुझे ये दिया हो, यहाँ पे निकाला था ना उल्टा क्वेश्चन। मेरे पास पहले क्वेश्चन में क्या था? क्वाड्रेटिक, उसके क्या निकाले? जीरोस। जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटा। फिर मैंने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दो चीज की है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता था? हाँ,
अल्फा प्लस बीटा कैसे, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ पे क्या सकते हैं, क्या सर आपकी गाड़ी उल्टी हो सकती है कि अगर मैं आपको दे दूं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस सॉरी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आप पॉलिनोमियल बता सकते हो कि किस पॉलिनोमियल का है? बोल बेटा हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। कैसे? पॉलिनोमियल क्या होगा पता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारा जो सम आया वो सम यहाँ पे होगा और तुम्हारा जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट की प्लेस ये है। बस इसमें आपको वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? वेरिएबल। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -7 रख दी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 12 मैंने रख दी। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 यही तो पॉलिनोमियल था जिसको सॉल्व करके अपने यहां तक पहुंचे थे। यही पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आप यहां तक पहुंचे, यहां से नेक्स्ट को वापस यहां। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से सॉल्व करना। पहले जो करवाया वो क्वेश्चन नंबर 1 और ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2। चलो आइए सॉल्व करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट में लगा दो बेटा, फटाफट नोट कर लो। चलिए स्टार्ट कर दें। 2.2 पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो हमारे पास ये है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है? अरे वाह। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 1, यहाँ पे -8, 1 इंटू -8 आंसर आया -8। -8 आया मतलब क्या आया बेटा? अब तुम्हें ऐसे है ना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्या होगा? एक प्लस एक माइनस। चलो 8 के फैक्टर निकालो। 4 2 जा 8 1 जा। कुछ भी करो कि आंसर 2 आना चाहिए। मतलब एक प्लस एक माइनस मतलब सबट्रैक्शन करना होगा। चलो सबट्रैक्शन करो, मतलब 4 में से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा? 2। 4 में से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा? 2। लेकिन तुम्हें 2 कैसा चाहिए? माइनस, मतलब ये माइनस ले लो ये प्लस ले लो। -4 में से 2 गया तो क्या बचा बेटा? -2। चलो वेरी गुड। इसको x स्क्वायर, इसको क्या कर दिया हमने? -4x, ये +2x और -8। अब ग्रुप पैर बना, पैर बना। 2 2 पैर इज इक्वल टू 0। चलो 2 2 पैर, इसमें से क्या निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचा? x -4। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा? x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 बाहर आ गया एकदम। अंदर क्या बचा? x +2। दोनों में एक बार 0 बेटा, मतलब एक बार दोनों, इसको भी 0 और इसको भी 0। या तो x -4 इज इक्वल टू 0 या तो x +2 इज इक्वल टू 0। एग्री? 4 यहाँ पे गया, x इज इक्वल टू 4। 2 यहाँ पे गया, x इज इक्वल टू -2। मिल गया? एक को नाम दे दिया अल्फा और एक को नाम दे दिया बीटा। अल्फा कितना आया? 4 और बीटा कितना आया? -2। क्लियर? अब अल्फा बीटा मिल गया। अब क्या करोगे? एडिशन सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे करते बेटा हम? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 4 और बीटा कितना है?
-2 आंसर कितना आया 2 अल्फा प्लस बीटा मिल गया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा into beta हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 क्या है -8 खत्म क्या डायरेक्ट तरीका है हाँ डायरेक्ट तरीका है डायरेक्ट तरीका बताओ फटाफट अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट तरीका बेटा अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट तरीका फटफट बताओ -b/a क्या होता है -b/a चलो इसको कंपेयर कर दो इसके साथ कंपेयर करो x² -2x -8 है इज इक्वल टू इसको कंपेयर करो किसके साथ ax² ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो a की जगह पे कितना है 1 b की जगह पे कितना है -2 एंड c की जगह पे कितना है c की जगह पे -8 b की जगह पे -2 a की जगह पे 1 रख दो यहां पे रख दो b की जगह पे क्या रखोगे -2 और a की जगह पे क्या रखोगे 1 तुम्हारा क्या मिल गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या करोगे c/a क्या करोगे c/a c कितना है बेटा एक सेकंड -2 ये था और b की जगह -2 रखना था मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब 2 आंसर कितना आंसर है 2 देखो क्रॉस चेक कर लो 2 2 चलो अल्फा इंटू बीटा c/a c कितना है बेटा -8 और a कितना है 1 आंसर है -8 क्रॉस चेक कर लो ये रहा हो गया चलो स्क्रीनशॉट ले लें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये दिया है इज इक्वल टू 0 चलो 4 और 1 आंसर आया 4 ठीक है इसे तोड़ो आंसर क्या आना चाहिए वापस 4 देखो प्लस आया मतलब दोनों क्या होने चाहिए सेम साइन के तुम्हें लाना क्या है -4 लाना है अच्छा 4 कैसे होता है 2 2 सा 4 अच्छा 4 1 सा देखो पहली बात बेटा अगर प्लस आया ना ये आया ना तो एडिशन होगा अगर माइनस आया तो सबट्रैक्शन होगा क्या होता है सबट्रैक्शन अगर ये प्लस आया तो एडिशन अगर ये माइनस देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना पॉजिटिव वैल्यू मतलब एडिशन होगा अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो सबट्रैक्शन होगा 4 से ही 4 लाना है तो मैंने कह दिया 2 2 सा 4 होता है भाई साहब 2 2 सा 4 लेकिन बेटा -2 -4 हो जाएगा दिक्कत खत्म चलो 4s² मुझे 4s लाना था मैंने 2s -2s इज इक्वल टू -4s -2s प्लस 1 इज इक्वल टू ग्रुप बना दिया दो की टैग कॉमन जब इसमें से 2 कॉमन s कॉमन अंदर क्या बचा एक s 2s बचा क्या बचा 2 और s देखो 4 था ना तो 2 बाहर आ गया 2 अंदर रह गया एक s बाहर चला गया एक s अंदर रह गया और 2s पूरा बाहर निकल गया अंदर क्या बचा बेटा 1 चलो जब भी इसके आगे माइनस हो यहां पे तो हमेशा माइनस को कॉमन निकालने का ही और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाला मतलब 1 कॉमन निकालना है 2s देखो अगर माइनस निकालोगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव क्लियर चलो इज इक्वल टू 0
ये देखो सेम टू सेम आ गया, इन दोनों को कॉमन बाहर ले लो, 2s माइनस 1 और ये भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और कर दो, या तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और वापस 2s माइनस, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। चलो ये 1 यहाँ पे जाएगा और s इज इक्वल टू 1/2, ये भी 1 वहां पे जाएगा और s इज इक्वल टू 1/2। एक को नाम दे दो अल्फा, एक को नाम दे दो बीटा। अल्फा क्या है बेटा 1/2 और बीटा भी कितना आया 1/2। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा का कितना है हाफ, हाफ हाफ कितना आ गया बेटा 1 आ गया। हमें साथ साथ में क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या बेटा 1/2 और बीटा क्या है 1/2, अल्फा इंटू बीटा। चलो ऊपर ऊपर 1 और नीचे 2 2 जा 4। खत्म। चलिए आगे, अल्फा प्लस बीटा भी हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। मैं क्या डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, हाँ सर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। कैसे, पहले कंपेयर कर लो। हमारे पास इक्वेशन क्या है 4a² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। हम किसके साथ कंपेयर करते हैं बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह पे क्या s है, x की जगह पे क्या है बस s है और कुछ नहीं। चलो कंपेयर करने की वजह से हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएंगी, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मिल गई। चलो क्या आप इस वैल्यू को यूज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बता सकते हैं जी? हाँ जी हम निकाल सकते हैं। चलिए क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला -b/a, क्या -b/a। b कितना है बेटा -4, a की वैल्यू भी कितनी बेटा 4, माइनस माइनस प्लस 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 कट के आंसर आया 1। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। c कितना है बेटा तुम्हारा 1 और a कितना है तुम्हारे पास 4। क्रॉस चेक कर लो बेटा, 1 1/4 1/2। बोल कैसा लग रहा है, क्लियर है? चलो कॉपी कर लो इसे फटाफट। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x² -3 -7x। ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसके हम जीरोस निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक है। चलो तो ये क्या सीक्वेंस में अरेंज है, सीक्वेंस में अरेंज नहीं, इससे पहले सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। 6x², फिर इससे एक कम पावर वाला -7x, उसके बाद एक और कम पावर वाला 3 इज इक्वल टू 0। मुझे जीरोस निकालने हैं। चलो ये और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6 और -3 का। 6 इंटू -3 कितना हो गया -18। माइनस आया ना, क्या आया माइनस, मतलब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस। सबट्रैक्शन होगा, क्या होगा सबट्रैक्शन। लाना क्या है तुमको -7। 18 कौन कौन से बेटा, 18 हम कैसे कैसे बना सकते बेटा, 18 1 जा 18, 9 2 जा 10। देखो बेटा 18 दोनों तरीके से बना सकते हैं। 9 2 जा 9 में से 2 गया कितना है 9 2 जा 18 में होता है, 9 में से 2 गया 7 में आया। 9 में से 2 जाने पे क्या आता है बेटा 7। बट क्या तुम्हें 7 चाहिए कि -7 चाहिए, क्या चाहिए बेटा
-7। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? -7। तो सबकी साइन चेंज कर दो बेटा। कर दी? चलो 6x² 7x को तुमने रिप्लेस कर दिया, -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। बोल कैसे करेंगे, समझ आया? पक्का? चलो डिंग डिंग। ग्रुप क्या बना दिया? ग्रुप, दो दो का ग्रुप, पैर बना दी, जोड़ी। चल बेटा, रब ने बना दी जोड़ी। अब बेटा जैसे इसमें कितना है? 3 और x, अरे ये 3 2 जा, ये 3 जा, 3 का 1, x का 1। यहाँ पे क्या बचा बेटा? 2 और x, 2 और x मेरा यहाँ पे बेटा 3 बची ना, 3। चलो इसमें से कुछ भी कॉमन निकल रही है? नहीं। लेकिन एक चीज कॉमन निकलेगी, क्या निकलेगी? 1। क्या निकलेगा? 1। अरे देख बेटा, ये सेम टू सेम आ गया। दोनों ब्रैकेट से कैसा होना चाहिए बेटा? सेम टू सेम। आई चल, इन दोनों को कॉमन निकाल के बाद अंदर क्या बचा? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0। और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और मतलब कैसी लगी? समझ गई? 3 यहाँ पे गई, 2 नीचे गई। x इज इक्वल टू 3/2। -3 वहां पे गई, +3 हो गई। 1 यहाँ पे गई, माइनस हो गई बेटा। अरे तुमको समझ में आती या नहीं आती? बल अभी भी। चलो x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू -1/3। बोल कैसी लगी? इसको तुमने नाम दे दी बेटा, क्या नाम दे दी? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 होती, और बेटा इसको नाम देती तो बीटा। बीटा इज इक्वल टू -1/3 होती। बोल समझ में आती? आती। अब बेटा हम निकालती सम ऑफ जीरोस निकालती। क्या निकालती? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो, तो 0 कौन है बेटा? अल्फा है और बीटा है। दोनों 2 जीरो कौन से बेटा? एक 0 ये रहा और एक 0 ये रहा। वो दिखी? चलो सम ऑफ जीरो निकालती मैं, तो हम करती अल्फा प्लस बीटा करती। तो अल्फा कितना होती? 3/2 होती, और बीटा कितना होती? -1 होती। इसका एलसीएम कितना आती? 6 आती है ना? इसका एलसीएम कितना आती? 6 आती। 3 को इधर मल्टीप्लाई करती 9 होती, 2 को इधर मल्टीप्लाई करती 2 होती, ऊपर आती 7, नीचे आती 6। तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा गुण आ जाती। अगर किसी को अल्फा प्लस बीटा या एलसीएम निकालने में दिक्कत होती तो वो क्लास 8 का लेक्चर अटेंड करती। ठीक है? अब हम बात करते बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब बेटा मल्टीप्लीकेशन। क्या बेटा? मल्टीप्लीकेशन। अल्फा इंटू बीटा। क्या बेटा? अल्फा इंटू बीटा। ओ बेटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा तुम्हारी कितनी है? 3/2 और बीटा कितनी है बेटा? -1/3। चमकी 3 से 3 कट गई, -1/2 कितना आ गया बेटा? -1/2। तो कैसी लगी? अब बेटा हमने क्या किया बेटा? हमने इसको फैक्टराइज किया। क्या किया? फैक्टराइज। हमने जीरोस निकाले। क्या निकाले? जीरोस। फिर जीरोस निकाले हमने, फिर उसका जीरोस को एक को नाम दे दिया अल्फा, एक को नाम दे दिया बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या? अल्फा इंटू बीटा क्या? अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। क्या मैं डायरेक्ट कर सकती? हाँ मैं डायरेक्ट कर सकती। डायरेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है? देख बेटा, हमें तुमको डायरेक्ट सिखाती। क्या सिखाती? डायरेक्ट। चल देख, इसको मैं निकाल देती।
हमारे पास क्या होती, हमारे पास 6x² होती, 7x होती, -3 होती, इज इक्वल टू हम 0 लेते, बोलाया ना, नहीं दिखती, नहीं दिखती, दिखती 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0 होती। तुमको समझ में आती? तो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला होती, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होती, कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जनरल फॉर्मूला क्या लिखती है? x² लिखती, bx लिखती, प्लस c लिखती, इज इक्वल टू 0 लिखती। तो इसमें a इज इक्वल टू कितना होती? अगर कंपेयर की जाती तो बेटा a इज इक्वल टू 6 पाई जाती, b इज इक्वल टू -7 होती, और तो c इज इक्वल टू बेटा c इज इक्वल टू -3 होती। बोलाया ना? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे। पक्का? चल बेटा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होती है, उस फॉर्मूला को हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोस, जिसको आप अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। क्या कहती है? अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होती पता है? -b/a होती। क्या होती? और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, हम खीसे से निकाल के लगाते हैं बेटा, उसको कौन कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं हम? है ना, तो उसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या कहते हैं? उसका फॉर्मूला था c/a। क्या बेटा? c/a। चलो, तुम्हारा b कितना है बेटा? -7। कितना होती? -7 होती। ये माइनस तो बाहर ही रहती, b की जगह पे अब क्या लिखती? -7, और a की जगह पे क्या लिखती? 6। माइनस माइनस कर जाती बेटा, आंसर आता 7/6। देख बेटा कितना गजब, आइला जादू, आइला जादू। इधर से भी 7/6 आती, इधर से भी 7/6 आती, तुमको कैसी लगती? ठीक है बेटा, लेक्चर खत्म होने के बाद हम बात करते हैं, ठीक है? c की वैल्यू कितनी होती? -3 होती। कितनी होती बेटा? -3। और a की वैल्यू कितनी होती? 6 होती। इसलिए इसको 2 से काट देती बेटा, नीचे आंसर आता 1/2, वो भी माइनस बेटा। और देख बेटा, आंसर देख बेटा, सेम टू सेम आती। तुमको पसंद आती? चल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेती और आगे फिर हम नए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ती। हो गया? चल बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते, वीडियो पॉज करती, फिर स्क्रीनशॉट लेती, फिर फिर से पढ़ाती। चलो, हमारे पास 4th क्वेश्चन होती 4u² + 8u, पर कुछ आगे कुछ दे ही नहीं बेटा, हम 0 लेती। क्या लेती? 0। हमारे पास चौथा क्वेश्चन आती। चौथा क्वेश्चन क्या होती? 4u²। क्या बेटा? + 8u। बस इतना ही होती। हम c की जगह पे क्या लेते बेटा? c की जगह पे कुछ नहीं होता, हम क्या लेते? 0। है ही नहीं बेटा, क्या लेते हम? है ही नहीं, मतलब 0। क्या? 0 है ही नहीं, 0 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना होता है, मैं सॉल्व करना मांगती तो क्या करती? ध्यान से देखना। चलो, डायरेक्ट अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालती तो क्या आती? ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? c/a। आइए हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, किसके साथ? ax² bx + c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते तो हमारे पास आंसर क्या क्या आती बेटा? a की वैल्यू 4 आती। क्या आती? 4। b की वैल्यू कितनी आती? 8 आती। और c की वैल्यू कितनी आती? 0 आती। डन? चलो, b की जगह में हम क्या रखती है? -4। b रे b 8। a की जगह में हम क्या रखती बेटा?
4 रखो जाई छे बेटा ऊपर 2 आते क्या आते 2 है ना 2 आते हैं। और बेटा इधर अल्फा इंटू बीटा क्या होती है सी की वैल्यू है 0 ए की वैल्यू क्या होती है बेटा ए की वैल्यू 4 होती है 0.4 मतलब 0 आती है बोला है ना कैसी लगी क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं सॉल्व करने का तरीका बताते हैं जस्ट देखना ये तो तुमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम फॉर हमारे यू स्क्वायर होती है प्लस 8u इतना ही हमें दिया है ना हमें तो इतना ही दिया ना क्वेश्चन में। चलो इसमें से हम क्या करती पता है यू कॉमन निकालती क्या निकालती यू कॉमन निकालती क्या यू कॉमन निकालती यू कॉमन 4 कॉमन हमारा 4u कॉमन निकलती अंदर एक u बचती और यहाँ पे क्या बचती बेटा 4 चला गया तो क्या बता रहे 8 मतलब क्या होता है 4 2 4 चली गई है 2 बची u भी चली गई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 क्या दो चीजें मल्टीप्लाई में है हाँ बेटा ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये है ना। चलो तो हम क्या लिखते बेटा या तो 4u इज इक्वल टू 0 होती और या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होती बोला है ना 4 डिवाइड में आती u इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 मतलब u इज इक्वल टू 0 होती क्या होती 0 एक आंसर क्या आती 0 और एक आंसर क्या आती 2 उधर जाती तो क्या बन जाती -2 हो जाती क्या हो जाती -2 तो एक आंसर तुम्हारा -2 होती और एक आंसर तुम्हारा 0 होती। एक को हमने कह दिया बेटा अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक को हमने क्या कह दिया बीटा इज इक्वल टू -2 और तुमको समझ में आती है नहीं आती अगर मैं तुमसे पूछती बेटा सम ऑफ जीरोस निकालती सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालने को बोलते तो तुम क्या करते अल्फा प्लस बीटा करती अल्फा की जगह पे कितना लेती 0 और बीटा की जगह पे कितना लेती है -2 आंसर होती तुम्हारी -2 क्लियर। अब बेटा इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालती क्या निकालती प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालती प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालती बेटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना मांगती बेटा 0 होती और बीटा कितना होती -2 आपको भी पता है कि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता सुपर हीरो डन ये -2 होती हाय ला झाड़ू चलो क्लियर है कॉपी कर लो फटफट अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सर ये वीडियो यूट्यूब पे डालोगे क्या सर लाइटम मस्त दिख रही बेटा चलो फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 में फिफ्थ क्वेश्चन टी स्क्वायर -15 क्या दिया हमारे पास टी स्क्वायर -15 चलो इसे सॉल्व करना है कैसे करेंगे हम टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 ठीक है इसको क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बेटा 15 वहां पे जाएगा या फिर दो तरीका है देखो टी स्क्वायर है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर जैसे जैसे मेरे पास 2 है
तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाता है, आंसर हो जाता है 2 बोला है ना। Yes. तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। 15. और √15 का स्क्वायर ये क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस √15 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। डन। चलो अब क्या करेंगे बेटा, बोलो फिर से देख, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तुमने प्लस लिया और एक बार तुमने माइनस ले लिया, इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, एकदम ओके। अब दोनों को एक बार 0 बेटा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में 0 मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, या तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और या तो बेटा t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। √15 यहाँ पे चली जाएगी बेटा, t इज इक्वल टू माइनस √15 या तो t यहाँ 15 यहाँ पे जाएगा, t इज इक्वल टू प्लस √15 मतलब पॉजिटिव आएगा। एक को हमने नाम दे दिया बेटा अल्फा और एक को नाम दे दिया हमने बीटा। अल्फा मतलब क्या आ गया बेटा, माइनस √15 और बीटा इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, प्लस √15 मतलब पॉजिटिव। प्लस लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला तरीका, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 15 को डायरेक्ट यहाँ भेज दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। बोलो किसका स्क्वायर 15 होता है, √15 का। किसका बेटा, √15 का। ठीक है, चलो दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर हटा दोगे तो क्या आएगा, लेकिन प्लस और माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस और माइनस, या तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। t इज इक्वल टू प्लस √15 भी कह सकते हो और t इज इक्वल टू माइनस √15 भी आप कह सकते हो। एक को नाम दे दो अल्फा, एक को नाम दे दो बीटा, बीटा मिल गया, अल्फा बीटा। फिर क्या करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन याद करो कैसे कैसे, सम ऑफ जीरोस, क्या निकाले बेटा हमने, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलती है बेटा, अल्फा तुम्हारी कितनी है बेटा, माइनस √15 और बेटा बीटा कितनी है, प्लस √15। आंसर आया, काट डाला बेटा, आंसर क्या आ गया, 0। क्या आया, 0। अब हम निकालते बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मस्त लग रही है ना ये, मस्त। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक है बेटा √15 और एक है बेटा माइनस √15। अल्फा है माइनस, बीटा है प्लस। √15 मतलब √15 का स्क्वायर मतलब रूट चलो जैसे यार बेटा √2 और √2 कितना होता है, √2 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। √3 कितना हो गया 3। √5 कितना हो जाता है 5। √15 कितना हो गया बेटा 15, बट एक माइनस था तो माइनस बच गया, है ना। सर इतनी मेहनत करके अल्फा निकालो, बीटा निकालो, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ क्रॉस चेक ही करना है हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाना, दोनों फॉर्मूला लगा के करना है। चलो
बोल अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जल्दी बोलो बेटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए। क्या? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बेटा सी बाई ए। क्या बेटा? सी बाई ए। क्या बेटा? सी बाई ए। चलो पहले ए बी सी तो निकाले, क्या होता है? देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बढ़ाया ना? चलो इसको मैं कंपेयर करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोला है ना? अब बेटा देख, मैं यहाँ पे t और मेरे पास x, तो मैं x की जगह पे t लिख सकता हूँ। पॉलिनोमियल में हमने क्या लिख दिया बेटा? t का स्क्वायर t। जैसे t का स्क्वायर में है तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया? t के स्क्वायर में। यहाँ पे t के स्क्वायर के साथ क्या है? 1। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आई? 1। t वाला यहाँ पे कुछ भी है टर्म? t का स्क्वायर वाली है। t के स्क्वायर वाले के साथ जो होता है उसको मैं क्या कहता हूँ? a। t के साथ में जो होता है उसे मैं क्या कहता हूँ? b। t वाली कोई टर्म है? नहीं। t वाली टर्म नहीं है, तो b इज इक्वल टू 0। c मतलब t बगल का, t बगल का है कुछ ना? 15। तो c इज इक्वल टू बेटा क्या आया? माइनस 15। चलो बेटा b की वैल्यू कितनी आई बेटा? 0। और a की वैल्यू कितनी है? 1। आंसर क्या है? हाँ यार, और देख देखा, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा 0। अल्फा इंटू बीटा 6 बाई ए। 6 कितना है बेटा? -15। और ये कितना है? आंसर कितना है? आंसर कितना है? देखा, सेम टू सेम। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन इसमें का, चल बिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, बिटा रहा हूं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारा छठा क्वेश्चन, और हमें दे रखा है बेटा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो डन। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। अब देखते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे -4। क्या है? -4। 3 - 4 से कितना हो गया? -12। कितना आया? जब अगर नंबर माइनस आएगा तो एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव। माइनस आया, टिंग 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 टिंग। मुझे लाना क्या है? -1। कितना लाना है? -1। तिवारी कैसे बनता है? तोड़ो। 12 1 12, 6 2 12, 4 3 12। देखो माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। किसका सब्ट्रैक्शन 1 आता है? 4 3 में से 1 आया। 6 2 का करता तो कितना आता? 4। और 12 1 क्या करता तो आंसर आता 11। तो मैं क्या लूंगा? 4 3 का। 4 3। 4 में से 3 गया तो क्या आया? 4 में से 3 गया तो 1 आता है। क्या आता है? 1। पर मुझे क्या चाहिए बेटा? -1 चाहिए। तो मुझे सबकी साइन बदलनी पड़ेगी। इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। एकदम ओके। 3x स्क्वायर
मैं क्या लिखेगी बेटा 4x लिखती, फिर उसके बाद क्या लिखती 3x लिखती, उसके बाद में -4 लिखती इज इक्वल टू 0 लिखती, फिर मैं दो दो की ग्रुप बनाती, क्या बनाती जोड़ी बनाती, इनकी जोड़ी और इनकी जोड़ी, और रब ने बना दी जोड़ी बेटा x x कॉमन अंदर बची और x x कॉमन अंदर बची 3x और यहाँ बची 4, फिर 3x - 4 3x - 4 मतलब इसमें से कुछ कॉमन निकालने वाला नहीं है, मैंने 1 निकाल दिया, मैं निकाला 1 है। चलो 3x - 4 3x - 4 है ना, इन दोनों टोटली बाहर निकालो, पूरा बाहर निकाल दिया 3x - 4, अंदर क्या बचा x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलो अब आएगा और क्या आएगा, और 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। और कैसी लगी, पक्का समझ आया? यस। आया ना, आया ना? यस। चलो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे गया 3x, 4 यहाँ पे चला गया 4 डिवाइड में 3 चला गया 3 नीचे, तो x इज इक्वल टू इतना आ गया। रिपोर्ट कैसी लगी, 1 यहाँ पे गई x इज इक्वल टू -1। क्लियर है। चलो एक का नाम दे दिया तुमने क्या बेटा अल्फा, और एक का नाम दे दिया बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। क्लियर। चलो अब तुम लोग क्या करोगे बेटा, अब तुम लोग करोगे सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाला जाता है बेटा, अल्फा और बीटा का ऐड करो, कितना है 4/3 और -1, ये 4/3 और ये -1 दोनों का ऐड कर दिया, नहीं दिखी नहीं 4/3 -1, 3 यहाँ पे गया, एलसीएम ले लो, नीचे कितना आई 3 यहाँ पे गई, 4 में से 3 गई कितना आई 1। चलो अल्फा प्लस बीटा मिल गया। चलो अब क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू -1, 4/3 -1 मतलब आंसर आया -4/3। क्या आया -4/3। देख बेटा क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट किया जाए, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला -b/a, क्या -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। बोल बेटा क्या है c/a। ओके, b क्या है बेटा तुम्हारे पास, और हमने तो निकाला ही नहीं। आइए कंपेयर करते हैं बेटा, हमारे पास है 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लिया है ना। चलो a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है बेटा -1, और c की वैल्यू कितनी है -4। बोलो कोई कंफ्यूजन, गलती से नहीं। चलो b की वैल्यू में -1 रख दूंगा, देखो b की वैल्यू कितनी है -1 रख दो, a की वैल्यू कितनी है 3 मैंने रख दी, माइनस माइनस कर दिया 1/3, और देख बेटा 1/3 आ गया। चलो c/a, c कितना है बेटा हमारे पास -4, और a कितना है हमारे पास 3, -4/3 आ गया, देख -4/3। तो यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज का 2.2 का फर्स्ट इक्वेशन खत्म हुआ है। अब हम शुरू करते हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्लियर हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमारा सेकेंड इक्वेशन है। चलो
चलो पहला प्यार। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखो हमें ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत आसान होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। इन पर से हमें पॉलिनोमियल बनाना है। इसके पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन था बेटा, पॉलिनोमियल था। उसके ऊपर से हमने अल्फा निकाला, बीटा निकाला, फिर क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब इस बार हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी हमें दे रखा है। इस पर से हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो इस पर से जो पॉलिनोमियल बनता है ना बेटा, इस पर से बेटा जो पॉलिनोमियल बनता है उसका इक्वेशन क्या पता है? इस पर से जो पॉलिनोमियल बनता है उसका इक्वेशन क्या पता है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। यहाँ पे जस्ट तुम्हें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देनी है। चलो क्या आता है बेटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 कितनी है, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। चलो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर। देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, -1x मतलब x अपॉन 4 और ये कितना आया, -1 इज इक्वल टू 0। नीचे 4 अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। सबके नीचे 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 यहां पे चला गया, ऊपर 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बन गया। क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये दिया होता था, वहां से हम ये जाते थे, और इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां से हम यहाँ पे जा रहे हैं। और क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले ले। सेकंड क्वेश्चन हमारा √2 1/3। बेटा सी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। चलो √2 और 1/3, √2 1/3, √2 1/3 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब क्या करूंगा बेटा, एलसीएम क्या कर दूंगा, एलसीएम खत्म। 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3x स्क्वायर यहाँ पे चला गया, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। काम खत्म। कोई समझ में आ गया? नीचे अच्छा, नीचे जो 3 आएगा ना, वो 3 तो यहाँ पे चला जाएगा, 0 के साथ बदल 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस बेटा सिर्फ ऐसी वैल्यू रखते आंसर निकालते रहना। थर्ड में देखो 0√5। थर्ड क्या बेटा, 0√5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे √5। क्या हो जाएगा, बीच वाली टर्म तो सीधी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ये क्या बचेगी बेटा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आ गया। चलो फोर्थ में 1 दिया हुआ, फोर्थ में क्या दिया बेटा, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म। फिफ्थ में क्या दिया बेटा, -1/4 और 1/4। सिंपल है ना, -1/4 और 1/4।
स्क्वायर अपॉन 1/4 और x आएगा मतलब ऊपर x और यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू 0। चलो एलसीएम ले लो 4 का। इसके नीचे 4 है नहीं है, नहीं है 4x स्क्वायर इसके नीचे है हाँ इसके नीचे भी है 4 यहाँ पे जाएगा 0 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 आखिरी क्वेश्चन। चलो 4 और 1 4 और 1 यहाँ पे रख देंगे हम 4 और यहाँ पे रख देंगे हम 1। चलो बेटा 4x का डेटा आएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे नीचे 1 है हमने एलसीएम लिया 4 है ना 4 तो ये नीचे का 4 हो गया बेटा। यहाँ पे 4 लाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 4x। चलो हमने 4 और 1 लगाया 4 और 1। चलो ये x स्क्वायर ये क्या हो गया -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म। एक्सरसाइज 2.2 खत्म।